हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रमुख कवि और उनके गुरु के बारे में बात करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि किसी कवि के गुरु का नाम पूछ लिया था। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि रामानंद थे, रामानंद के कुछ शिष्य हुए, प्रमुख शिष्य हुए, उनके बारे में बात करेंगे कि रामानंद के गुरु शिष्य कौन से थे। कबीर दास। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया, कबीर दास के गुरु कौन है, तो रामानंद हो जाएंगे। सेना, पीपा, धन्ना, रैदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैदास, पद्मावती, सुरसरी, अनंतादास, सुखानंद और सुरसरानंद, इन सभी के जो गुरु हैं कौन है, रामानंद। देखिए इनके बहुत सारे शिष्य थे, मगर इसमें कुछ प्रमुख शिष्य बताए गए हैं, जिनमें से आपको कुछ नाम जरूर याद रखने, जैसे कबीर दास और रैदास और सेना और धन्ना। इनके नाम पूछे आते हैं तो याद रखेंगे कि कबीर दास के गुरु कौन है, तो रामानंद। रैदास के गुरु कौन है, तो रामानंद। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विष्णु स्वामी किसके गुरु थे, तो विष्णु स्वामी किसके गुरु थे, तो वल्लभाचार्य के। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभाचार्य के गुरु कौन है, तो विष्णु स्वामी जी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो मीराबाई के गुरु कौन है, तो रैदास। देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो रैदास बताना। और रैदास के गुरु हमने बता दिया, रैदास के गुरु कौन है, तो रामानंद। ये देखिए रैदास के गुरु कौन है, रामानंद रैदास के गुरु है। और रैदास किसके गुरु हैं, तो मीराबाई के। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास के गुरु का नाम बताओ, तो तुलसीदास के गुरु कौन है, तुलसीदास के गुरु कौन है, तो नर हरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन हो जाएंगे, नर हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी, इनके गुरु कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है, शेख मोहिदी। याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ये जायस के रहने वाले थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, पद्मावत जिसपे की पद्मावत मूवी बनी है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी। अखरावत, पद्मावत, इनके सारे रचनाएं हैं। चलिए अगले थे उस्मान। क्वेश्चन आएगा उस्मान के कौन गुरु हैं, तो उस्मान के गुरु का नाम था क्या, हाजी बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रेमचंद्र जी के गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मतलब इन तीनों के गुरु का नाम पूछा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बताना है। अगला देखते हैं अमीर खुसरो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अमीर खुसरो, क्योंकि इन्हें खड़ी बोली का जनक कहते हैं, तबला का, ठीक है, सितारा का जनक और कव्वाली का जनक। और इन्हें भारत का तोताए हिंद कहा था। इनका जन्म कहाँ होता, कासगंज एटा में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, यूपीपी में पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ होता, कासगंज एटा के पास पड़ता है, कासगंज। तो याद रखेंगे इनके बारे में। खड़ी बोली के जनक है, हिंदी के खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो। तो देखिए तो इनके गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। देखिए निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास। तो याद रखेंगे कि अमीर खुसरो गुरु कौन है, निजामुद्दीन। अब बात करते हैं तानसेन, बैजू बावरा जो थे तानसेन, उनके गुरु कौन है, तो स्वामी हरिदास। कौन है, स्वामी हरिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आ जाता है जब वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम पूछा था, तो सूरदास। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सूरदास को याद रखेंगे। सूरदास गुरु के क्या नाम है, वल्लभाचार्य। देखिए सूरदास के प्रमुख वल्लभाचार्य के प्रमुख चार शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास और परमानंद दास। देखिए चार शिष्य थे, प्रमुख थे। और उसके बाद वल्लभाचार्य के जो लड़के हुए विठलनाथ, उनके भी चार शिष्य हुए, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। देखिए इन चारों को मिलाकर इन्हें चार चार ग्रुप के थे, चार ग्रुप इसके और चार ग्रुप इसके। इन आठ जो कवि हैं या आठ जो लोग हैं, इनको अष्टछाप कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, अष्टछाप। याद रखेंगे अष्टछाप। क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टछाप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो तीन इनमें से दे देंगे, एक कोई और दे देंगे। तो याद रखेंगे चारों आठों के नाम क्या है, अष्टछाप। और देखिए इस अष्टछाप जो था उसमें प्रमुख कौन थे, तो सूरदास। इसीलिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, अष्टछाप का जहाज। याद रखेंगे अष्टछाप का जहाज कहते हैं इनको, क्योंकि ये मेन थे, अष्टछाप का जहाज। ठीक, याद रखेंगे। और इन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इनके बारे में। सूरदास के, देखिए ये बहुत बार पूछा भी जा चुका कि सूरदास के गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य जी। तो इतना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।